केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि बनेगा, मिलेगा, होगा जैसे शब्दों के अब दिन खत्म हो गए हैं। अब लोग कहते हैं कि बन गए, मिल गए और आ गए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बनेगा, मिलेगा जैसे शब्द अब उपयोग व प्रचलन में नहीं है। आजकल लोग कहते हैं कि बन गए, मिल गए और आ गए। यूपीए के कार्यकाल के दौरान लोग कहते थे कि बिजली आएगी, अब लोग कहते हैं कि बिजली आ गई। यूपीए के दौरान लोग कहते थे कि गैस कनेक्शन मिलेगा और अब सबको गैस सिलेक्ट कनेक्शन मिल गया है। पहले लोग कहते थे कि एयरपोर्ट बनेगा और अब एयरपोर्ट भी बन गया है। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2013 में मॉर्गन स्टैनली ने भारत को दुनिया की 5 नाजुक अर्थव्यवस्थाओं की सूची में शामिल किया था। भारत को नाजुक अर्थव्यवस्था घोषित कर दिया गया था। आज उसी मॉर्गन स्टैनली ने भारत को अपग्रेड कर ऊंची रेटिंग दी है। सिर्फ 9 सालों में हमारी सरकार की नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था ऊपर उठी और कोविड के बावजूद आर्थिक विकास हुआ है। आज हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। इसलिए भारत अपने भविष्य के विकास के बारे में आशावादी और सकारात्मक होने की एक दुर्लभ स्थिति में भी है। निर्मला सीतारमण यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक देखने दिल्ली आए। उन्होंने आकर कहा कि इनमें कुछ खास नहीं है और हम निराश हैं। ये इंडिया गठबंधन की लड़ाई का एक उदाहरण है। साथ ही कहा कि यूपीए ने पूरा 1 दशक बर्बाद किया है क्योंकि वहाँ सिर्फ और सिर्फ बहुत भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद था। लेकिन आज हर संकट और विपरीत परिस्थिति को हमने सुधार और अवसर में बदल दिया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार ने महसूस किया है कि बैंकिंग क्षेत्र को स्वस्थ रहने की जरूरत है, जिनके लिए हमने कई कदम भी उठाए हैं। बैंक राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना काम कर रही है। वे पेशेवर ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। बैंकों में फैलाया हुआ आपका रायता हम साफ करने में लगे हुए हैं। ऐसे में निर्मला सीतारमण ने अविश्वास प्रस्ताव पर जमकर विपक्ष पर कटाक्ष किया है और कहा है कि इस दौरान अविश्वास प्रस्ताव की बात तो कहीं से कहीं तक सामने नहीं आ रही है और जनता के दिलों में केवल और केवल भाजपा सरकार का नाम ही गूंज रहा है। तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।